हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। आज की वीडियो में हम सिलेबस देखेंगे लैंग्वेज का। ठीक है, लैंग्वेज टेस्ट जो आपका CUET PG में होने वाला है, स्पेशली हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज, इन दोनों लैंग्वेज का हम सिलेबस देखेंगे, जिनका पेपर कोड है आपका LAQ-P01 और LAQ-P02। ये दोनों पेपर कोड का हम सिलेबस डिटेल में आप जानेंगे। ठीक है, जो भी वेबसाइट पे दे रखा है हमें सिलेबस, उसके बारे में हम डिटेल में आज जानेंगे, तो आप उसी हिसाब से अपनी प्रिपरेशन कर पाओगे। कई बच्चे मुझसे इसका सिलेबस पूछते हैं, इसलिए मैंने बता दिया। और मैं लगभग हर एक पेपर कोड का सिलेबस आपको धीरे धीरे बता दूंगी। इधर आपको लगातार वीडियोस मिल जाएंगे सिलेबस से रिलेटेड, ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो सके। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आपको आपकी स्क्रीन पे सिलेबस दिखेगा और मैं आपको वर्बली एक्सप्लेन करते जाऊंगी। चलो देखो, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं LAQ-P01 की, ठीक है, LAQ-P01, यस, LAQ-P01 में आपका इंग्लिश आता है। और इंग्लिश का सिलेबस अगर मैं बात करूं तो देखो, उसका पेपर पैटर्न भी हम साथ साथ में देख लेते हैं। देखो, आपको साफ साफ दिख रहा है कि ऑल क्वेश्चंस विल बी कंपलसरी, और क्वेश्चन पेपर में दो पार्ट्स होंगे, पार्ट 1 पार्ट बी। पार्ट ए में क्या होगा आपका, पार्ट ए में 25 क्वेश्चंस होंगे बेस्ड ऑन लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, वर्बल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिकल क्वांटिटेटिव एबिलिटी एंड एनालिटिकल स्किल्स। इन सारी चीजों पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, टोटल 25। बाकी के 75 क्वेश्चंस आपके स्पेसिफिक लैंग्वेज से होंगे, जो लैंग्वेज आपने चूज की होगी। इंग्लिश आपने चूज किया होगा तो इंग्लिश से होगा, हिंदी आपने चूज किया होगा तो हिंदी से होगा। ठीक है, तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि इंग्लिश की अगर मैं बात करूं LAQ-P01, उसका सिलेबस आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश एंड इंडियन लिटरेचर, ठीक है, मेजर ऑथर्स, उनकी बुक्स, कौन सी बुक किसने लिखी है, इस हिसाब से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टेक्स्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लिटरेरी मूवमेंट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश, ठीक है, इंडियन जो ऑथर्स हैं उनके बारे में, उनकी बुक्स के बारे में कि ये बुक किसने लिखी है, इनकी कोई बुक को ऑप्शन में आपको दिया रहेगा, उस हिसाब से आपको बताना रहेगा। ठीक है, तो मेजर ऑथर्स, टेक्स्ट इंक्लूडिंग इंग्लिश ट्रांसलेशन रिलेटेड आपको पूछ सकता है। ठीक है, हिस्ट्री से, इंग्लिश की हिस्ट्री से, इंडियन ऑथर्स की हिस्ट्री से रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, लिटरेरी टर्म्स में एलिगोरी और बैलेड, ब्लैंक वर्स, कॉमेडी, डिसोशिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, ड्रामेटिक मोनोलॉग, एलेजी, एनलाइटमेंट, एपिक, fancy and imagination, imitation, international fallacy, motif, ठीक है, ओड, ओनोमैटोपोइया। अब ये इंग्लिश वाले जाने क्या लिखा हुआ है। मैंने तो BA नहीं किया इंग्लिश में, सो आई डोंट नो। आपको मैं सिलेबस दिखा दे रही हूँ। ठीक है, मैं इंग्लिश नहीं पढ़ाती, तो मैं इन वर्ड से बहुत ज्यादा परिचित नहीं हूँ। पैराडॉक्स, प्लॉट। ओके, नेक्स्ट, और भी आपके इंग्लिश के सिलेबस हैं, जैसे कि फिगर ऑफ स्पीच, सेटायर, सोलियोक्यू, ओके, सोनेट, ट्रेजेडी, विट। ओके, ये सारी चीजें होंगी। और लिटरेरी जनर में आएगा आपका फिक्शन एंड नॉन फिक्शन से आपके क्वेश्चंस आएंगे। लाइफ राइटिंग्स, डायरी, ड्रामा, ऐसे से रिलेटेड, नॉवेल, पोएट्री, प्रोज, शॉर्ट स्टोरी, एपिक, ट्रैवलॉग, साइंस फिक्शन। अब ये मत सोचना कि हमको पैसेज ये ऐसे वगैरह लिखने के लिए आएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। उससे आपके कुछ क्वेश्चंस वो फ्रेम करके देंगे, ऑप्शनल क्वेश्चंस ही आपको मिलेंगे, कोई रिटन वाला आपको पेपर नहीं देना है। ठीक है, नेक्स्ट, कॉम्परेटिव लिटरेचर एंड ट्रांसलेशनल स्टडीज से कॉन्सेप्ट्स, थ्योरीज, टेक्स्ट। ओके, लिटरेसी, क्रिटिसिज्म एंड थ्योरी में आपका क्लासिकल एंड मॉडर्न क्रिटिसिज्म, मार्क्सिज्म, structuralism and post-structuralism, feminism, eco-criticism, colonialism, okay, जो भी है। नेक्स्ट, अवेयरनेस ऑफ करंट लिटरेरी ट्रेंड्स, इवेंट्स एंड अवार्ड्स एक्सेट्रा। इतनी सारी चीजें आपके सिलेबस में है, तो जिन्होंने भी इंग्लिश एज अ डोमेन सब्जेक्ट फिलअप किया है, तो उनको मालूम ही होगा कि ये सारी चीजें क्या है, और उनको इसमें पेपर देना होगा। ठीक है, आपने BA वगैरह कर ही रखा होगा, तभी आप MA का एग्जाम दे रहे हो इसके लिए। तो आप ये सारी चीजों से वाकिफ हो गए, और मेनली आपका BA में जो आपने पढ़ रखा है उससे रिलेटेड ही आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। BA में आपने इन सारी चीजों के बारे में पढ़ा होगा, उससे ही रिलेटेड आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ओके, तो मैंने एक तरह से टॉपिक वाइज आपको बता दिया कि कौन कौन से टॉपिक से आपसे क्वेश्चंस आएंगे। ओके,
तो आई होप आप अपनी प्रिपरेशन इसके लिए अच्छे से करोगे। नेक्स्ट आ जाते हैं हिंदी पे। हिंदी का पेपर कोड है आपका LAQP02। हिंदी डोमेन सब्जेक्ट की बात कर रही हूँ, है ना? तो जिन्होंने LAQP02 आपका सब्जेक्ट कोड भरा है, उनके लिए सिलेबस क्या होने वाला है? उनके लिए भी आपके 25 क्वेश्चंस होंगे, लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, वर्बल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिकल एंड क्वांटिटेटिव एबिलिटी, एनालिटिकल स्किल्स, ठीक है? ये सारी चीजें आप से पूछे जाएंगी। लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन और वर्बल एबिलिटी जो बताया जा रहा है, वो बेसिकली आपके हिंदी लैंग्वेज से ही पूछा जाएगा, क्योंकि आपने हिंदी में पेपर भर रखा है, ठीक है? और मैथमेटिकल क्वेश्चंस, एनालिटिकल स्किल्स के भी क्वेश्चंस हिंदी में आएंगे, आप आराम से उसको सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट आपका इसमें लिखा है कि हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामांकन, जैसे कि काल विभाजन होता है ना, छायावादी युग, ये सत्यवादी युग, पता नहीं क्या क्या युग होते रहते हैं उसमें, वो सारे युग के बारे में आपको पढ़ना है, उनमें कौन था, है ना? छायावादी युग के कवि या कहानीकार कौन थे, इस तरह के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऑप्शनल बेस्ड क्वेश्चन होंगे, कोई रिटन क्वेश्चंस नहीं होंगे आपके। हिंदी साहित्य का इतिहास, आदिकाल से आधुनिक काल तक प्रमुख रचनाएं, रचनाकार प्रवृत्तियां, रचनाएं से बहुत क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। ओके। हिंदी साहित्य की विविध विधाएं एवं रचनाकार, उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध, आलोचना एवं अन्य गद्य विधाएं, ठीक है? और प्रयोजन मूलक हिंदी के विविध रूप, जनसंचार माध्यमों में हिंदी, ठीक है? समाचार पत्र और हिंदी, विज्ञापन और हिंदी, रेडियो एवं टेलीविजन में हिंदी, है ना? फिर भारतीय काव्य शास्त्र, इसमें आपसे शब्द शक्ति, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन एवं काव्य लक्षण, ये सारी चीजें पूछी जाएंगी। और सातवां टॉपिक है आपका हिंदी व्याकरण। व्याकरण में भी आपको लिख दिया है क्या क्या पूछा जाएगा। व्याकरण में ज्यादा कुछ नहीं है, बस संधि, समास, काल, वाक्य विन्यास है, ठीक है? तो आपको मुहावरे वगैरह वो सारी चीजें तैयार करने की जरूरत नहीं है, जितना दिया है आप बस उतना तैयार करो। ओके, इतना अच्छे से तैयार हो जाओ, उसके बाद किसी और चीज पे आप एक्स्ट्रा प्रिपरेशन करना, हालांकि जरूरी नहीं है। तो इतनी सारी बातें थी आपकी इंग्लिश और हिंदी के क्वेश्चंस से रिलेटेड। आपको पेपर भी समझ में आ गया होगा। 25 क्वेश्चंस तो आपके थोड़े से सब्जेक्ट से अलग हैं, लेकिन बाकी के 75 क्वेश्चंस आपके सब्जेक्ट से ही होंगे। कुछ और एडिशनल चीजें मैं आपको बता देती हूँ। आपका हर एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होगा। 5 मार्क्स आपको दिए जाएंगे हर एक क्वेश्चन पे, और आपका 1 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग होगी अगर आप कुछ गलत करते हो तो, ठीक है? तो 100 क्वेश्चन है, यानी 500 मार्क्स का आपका एक पेपर होने वाला है। ओके, सो आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। सो विश यू ऑल द बेस्ट। और भी किसी सिलेबस का आप पूछना चाहते हो, किसी भी पेपर कोड का सिलेबस, तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करो, मैं उस पर जल्द से जल्द वीडियो बना दूंगी। ओके, अब मैं इसी पे मैं पूरी तरह से मेरा फोकस इसी पे है कि मैं आपको हर एक चीज का सिलेबस प्रोवाइड कर दूं। तो इधर कुछ ही दिन में आपको हर एक चीज के सिलेबस मिल जाएंगे। ओके, सो विश यू ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।